नमस्कार। क्या नीतीश कुमार सत्ता के चस्का में बिहार में विकास का बधियाकरण करना चाहते हैं? क्या बिहार में विकास का उपहास उड़ाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी के चक्कर में फंसे हुए हैं? क्या कुर्सी की व्यवस्था इतनी है कि नीतीश कुमार विकास की गाड़ी को रोक रहे हैं या फिर उन्हें रोकना पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से एक्टिविटी नजर आ रही है और नीतीश कुमार बीजेपी के सामने विवश नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब तो राजनीतिक जानकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गेम प्लान कर रही है, क्योंकि सामने से आकर नीतीश कुमार की तारीफ की जा रही है, मुलाकात किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बिहार के विकास में हम दोनों एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, हर सेक्टर में विकास होगा। लेकिन आप दूसरे पहलू पर गौर करें तो यहाँ पर खाली है और सन्नाटा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार कई दिनों से ये बातें बिहार की राजनीति में खूब उठ रही हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? क्या चार विभाग एक ही मंत्री चलाएंगे? क्या किसी मंत्री की औकात इतनी है कि वो 5 और 6 विभाग एक साथ चला ले? क्या ये पॉसिबल है? हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब तक मंत्रिमंडल विस्तार पर जो प्रश्न चिन्ह है उसे हटाकर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है। इससे पहले नीतीश कुमार की व्यवस्था हमने देखी थी। पहली दफा ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार ने सामने से आकर मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना रुख साफ किया था। उन्होंने कहा था कि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्लान पेश नहीं किया गया है, बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई है, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी खूब हुई। नेताओं का मानना है कि बहुत जल्द सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार और हमारी सरकार मिलकर काम कर रही है और दोनों एकजुट होकर बिहार में विकास की गाथा लिखेंगे। ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी खरमास के बाद हो जाएगा। मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। ये तो पहली झांकी। दूसरी झांकी आपको सुनाते हैं। याद कीजिए कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से मुलाकात करने जदयू के कद्दावर नेता गए थे, लेकिन उसमें भी ठहरिए किस तरीके से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाया। सबसे पहले आरसीपी सिंह से मुलाकात की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को वो काफी तवज्जो देते हैं। जब आरसीपी सिंह वहां पर फाइनलाइज कर लेंगे कि आगे नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी, तभी वो नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से चलाया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार की तारीफ में वो रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ बिहार की सरकार को आगे चलाना चाहते हैं और नीतीश कुमार पर उनको भरोसा है। लेकिन यहाँ पर बात मुख में राम बगल में छुरी वाली हो गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वही बीजेपी और वही बीजेपी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, मुलाकात के बाद बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं बीजेपी के नेता बाद में चुप हो जाते हैं। सबसे पहले सुनिए बीजेपी नेता मीटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे थे। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय बहुत सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य और वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने रुख क्लियर कर दिया कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन इसके साथ बीजेपी यही नहीं रुकी। बीजेपी के कद्दावर नेता ने यह दावा भी कर दिया कि अगर नीतीश कुमार 2-3 ज्यादा सीट चाहते हैं तो हम उन्हें देंगे, मंत्री भी बनाएंगे। जरा वो भी बयान सुन लीजिए। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार
मामला है और उसमें बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। 50-50 भी बनाए, 60-40 में भी बनाए, तो बीजेपी चूँकि सबसे बड़ा पोस्ट ऑलरेडी पहले ही हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल चुके थे कि अगर हम बीजेपी की सरकार एनडीए की बनती है, अगर जदयू की सीट कम में भी आती है तो अभी हम नीतीश जी को मानेंगे। तो जहां मुख्यमंत्री जी अब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो जो 2-4 मंत्री अगर ज़्यादा ही जदयू का बन जाए या कम बन जाए तो ये कोई मामला ही नहीं है। तो बीजेपी के नेताओं का बयान आपने सुना, साफ तौर पर आपको ये रुख क्लियर दिख रहा होगा कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब बीजेपी चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो और नीतीश कुमार की चाहत का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है, उनकी चाहत को भी रखा जा रहा है, चाहत ये कि 50-50 का बंटवारा होगा, यानी कि फॉर्मूला 50-50 का होगा, जो हर सालों से जो परंपरा रही है उसी के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के नेता ये भी मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी नेता ये मानने के बावजूद अब तक लिस्ट क्यों नहीं सौंप रहे। नीतीश कुमार बार बार बेबसी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी मुहर कैसे लगेगी। लेकिन बीजेपी के नेता मुलाकात तो कर रहे हैं, नेतृत्व से मुलाकात तो हो रही है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, प्रदेश नेतृत्व से बात करें, बीजेपी के नेता खुद भी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं और मंत्रिमंडल को लेकर रुख साफ भी कर रहे हैं। लेकिन लिस्ट क्यों नहीं सौंपी जा रही? अब इसे गेम प्लान नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ऐसे में क्या बिहार में विकास अधर में नहीं लटकेगा? वो इसलिए क्योंकि विकास की बातें हो रही है, नीतीश कुमार ने लक्ष्य भी बना लिया है कि 5 सालों में क्या कुछ करना है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें अटक रही है। क्योंकि अगर विभागों का बंटवारा सही तरीके से नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? क्या एक मंत्री 5-6 विभाग चला पाएंगे? ये सवाल काफी है ये बताने के लिए भी कि नीतीश कुमार की बेबसी इतनी हो गई है कि बिहार में विकास का पहिया रुक गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।